एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर आज के युवा इतनी बेचैनी क्यों महसूस कर रहे हैं। चलिए एक दार्शनिक नज़रिए से इसके कारणों और हाँ, समाधानों को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बात है ना, ये शायद बहुत से लोग महसूस करते होंगे कि बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, मस्त चल रहा है, लेकिन अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी है, एक खालीपन सा है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा है क्यों? और यहीं पर ना एक बड़ा ही अजीब सा एक मॉडर्न पैराडॉक्स सामने आता है। मतलब सोचिए, पिछली पीढ़ियों के मुकाबले आज हमारे पास कहीं ज्यादा पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सुविधाएं हैं, फिर भी आज का युवा पहले से कहीं ज्यादा बेचैन, कहीं ज्यादा परेशान क्यों है? जब हम ये तुलना आमने सामने रखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ कम पैसा, कम टेक्नोलॉजी, लेकिन मानसिक परेशानियां भी कम। दूसरी तरफ आज पैसा ज्यादा, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी ज्यादा। इसका मतलब साफ है, बाहरी तरक्की से अंदरूनी शांति का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर गड़बड़ है कहाँ? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है, आज का बाजार। और सुनिए, यहाँ बाजार का मतलब शॉपिंग करने वाली जगह नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें सोशल मीडिया, करियर, एंटरटेनमेंट सब कुछ शामिल है। और इस पूरे सिस्टम का बस एक ही मकसद है, हमारा ध्यान खींचना, लगातार। तो ये बाजार असल में है क्या? ये है भटकाव का एक पूरा इकोसिस्टम। मतलब वो नया फोन जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, वो कोई ऑनलाइन कोर्स, या फिर सोशल मीडिया पर वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग। ये सब कुछ बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। क्यों? ताकि हम सब हमेशा किसी न किसी चीज में उलझे रहें। और पता है, ये जो चक्र है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसी जीत मिलती है जो अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। और ये सीधे सीधे हार जाने से भी ज्यादा बुरा है। क्योंकि जब लगता है कि हम जीत रहे हैं, तो हम उसी खेल में फंसे रह जाते हैं, कभी बाहर ही नहीं निकलते। और बाजार की सबसे बड़ी चाल क्या है? इसकी वैरायटी। हमें एक पल भी रुककर ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही एक चीज से मन भरता है, फौरन 10 नए ऑप्शन सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लो ये ट्राई करो। तो चलिए, अब बात करते हैं इस भटकाव की असली कीमत की। आखिर चुकाया क्या जा रहा है इस अंतहीन चक्र के लिए? और यकीन मानिए, ये कीमत सिर्फ थोड़े बहुत खालीपन के एहसास से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। इसके सबसे बड़ी और असली कीमत है जवानी। वो दौर जब किसी के पास शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और ये वो चीज है जो एक बार चली गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आती। और देखिए, ये बात सिर्फ अच्छा फील करने की नहीं है, ये उस मौके की बात है, कुछ बड़ा, कुछ सार्थक करने के मौके की, जो ये भटकाव हमसे छीन रहा है। एक छोटा सा फैक्ट सोचिए, ज्यादातर नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने अपना सबसे बेहतरीन काम अपनी 30s की उम्र में किया था। ये जवानी का ही तो समय होता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। वो जो समय है, वो कहीं गया नहीं, वो हवा में गायब नहीं हुआ। उसे किसी ने हमसे लूट लिया है। और हमारा ये खोया हुआ समय किसी और के लिए सीधा सीधा मुनाफा बन रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल चॉइस पर लाके खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा फैसला जो हर युवा को लेना ही पड़ता है। ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह की जिंदगियों के बीच का चुनाव है। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है बाहरी चैन का, मतलब भीड़ के साथ चलो, जैसा सब कर रहे हैं वैसा करो, किसी से कोई पंगा मत लो। बाहर सब शांत रहेगा, लेकिन अंदर एक बेचैनी हमेशा बनी रहेगी। और दूसरा रास्ता, वो है भीतरी चैन का। इसमें बाहर शायद संघर्ष होगा, अकेलापन महसूस होगा, लेकिन अंदर एक गहरा सुकून होगा। और बात बिल्कुल साफ है, दोनों जगह एक साथ शांति नहीं मिल सकती, चुनना तो पड़ेगा। तो फिर सवाल उठता है, इसका हल क्या है, समाधान क्या है? और मजे की बात यह है कि समाधान कुछ नया खोजने में नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजों को ना कहने में छिपा है। और ये चुनाव करने के लिए जो सबसे जरूरी हथियार है, वो है विवेक। विवेक यानी चीजों को वैसा ही देखने की शक्ति जैसी वो हैं, सही और गलत में, जरूरी और फालतू में फर्क कर पाने की क्षमता। तो फिर आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, सबसे पहले तो इन भटकावों और भ्रमों के पीछे भागना बंद करना होगा। असली मकसद तब मिलता है जब हम इन झूठी चीजों का पीछा छोड़ देते हैं। दूसरा, नहीं कहना सीखना होगा। हर ऑफर को, हर इनविटेशन को, समाज के हर दबाव को ना कहना एक बहुत बड़ी स्किल है। और हाँ, इसके लिए अकेलेपन के लिए भी तैयार रहना होगा।
क्योंकि जब इस बाहरी शोर से कोई खुद को अलग करता है ना, तभी जाकर अपनी असली अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। तो असली बात यहाँ ये है कि ज्ञान कुछ जोड़ने का नहीं बल्कि घटाने का नाम है। यहाँ मकसद ये नहीं है कि क्या करना है इसका एक बेहतर जवाब मिल जाए, नहीं। मकसद ये है कि क्या नहीं करना है इसे पहचानने की काबिलियत बढ़ जाए। बस गलत रास्तों को अपनी जिंदगी से हटाते जाना है। तो चलिए, आखिर में बस इसी एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। अगर ये जवानी, ये कीमती समय और ये ऊर्जा लगातार खर्च हो रही है, तो इसका मुनाफा आखिर जा किसकी जेब में रहा है?